हम जाएंगे रोहिंग्या इशू पे। रोहिंग्या म्यांमार में रहते हैं। म्यांमार इज ए बुद्धिस्ट कंट्री, बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री। वहाँ पे सबसे कम हिंदू है 0.5%, और ये जो बुद्धिस्ट है सबसे ज़्यादा है। क्रिश्चियंस तो ज़्यादा है वहाँ से इस्लाम से, और जो इस्लामी लोग हैं वहाँ पे मैंने 2 लाइन की है, 2 कॉलम्स किए। देखो 2014 के 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है उसमें उन्होंने रोहिंग्या को पूरी तरह से निकाल दिया है। सेकंड कॉलम में उन्होंने वहाँ पे ऐड किया है। एज पर द रिसेंट 2016 के अनुमान के अनुसार वहाँ पे 10 लाख रोहिंग्या है अप्रोक्सीमेटली, और टोटल वहाँ पे 22 लाख मुस्लिम्स रहते हैं, उसमें 10 लाख रोहिंग्या है। और जो बेसिकली वहाँ पे रोहिंग्या जो है वो रखाइन, क्या उसको रखीन बोलते हैं, रखाइन भी बोलते हैं। वहाँ पे रखाइन नाम का राज्य है, वहाँ पे वो रहते हैं। रखाइन की और भारत की बॉर्डर किसी तरह से एक तरह से नहीं मिलती। उनकी बॉर्डर किससे मिलती है? बांग्लादेश से मिलती है। वो चिटगांव के पास वहां से मिलती है। तो रखीन स्टेट से रोहिंग्या कोई भी भारत में एंट्री नहीं कर सकता। उसमें भी उनका पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 13, 18, 21, 25, 35 2014 में। उनको अच्छी तरह से उनको पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन भी मिला है वहाँ पे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रोहिंग्या को वहाँ पे कुछ अच्छी तरह से राजकीय प्रतिनिधित्व नहीं मिला वहाँ पे, इसलिए वो लोग ऐसे क्रूएलिज्म कर रहे हैं, हत्याकांड वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार की स्वतंत्र इंडिपेंडेंस उनको मिली थी। उसके पहले और उसके बाद भी रोहिंग्या मुस्लिम्स वहाँ पे मिनिस्ट्री में थे, आरोग्य मंत्री थे। वहाँ पे घटना समिति जो मतलब राज्य घटना बनाते हैं उसकी मसौदा समिति में भी एक रोहिंग्या था। और ऐसे बहुत सारे, वहाँ पे एक महिला भी थी जो रोहिंग्या चुन के चली गई थी पार्लियामेंट में। मतलब वहाँ पे रोहिंग्या अच्छी तरह से उनको रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मिला है। कोई कुछ लोग पढ़ते नहीं है, कुछ पता नहीं होता उनको। आफ्टर एक बात तो है कि आफ्टर 1982 उनको उनकी वहाँ पे उनपे रिस्ट्रिक्शंस आते के चले गए रोहिंग्या पे, क्योंकि 1948 से 1962 तक वहाँ पे डेमोक्रेसी थी। और एज पर म्यांमार कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे 135 राष्ट्रीय वांशिक गट है कि जिनको सभी तरह से फैसिलिटीज वहाँ पे हम लोग देते हैं। उसमें कमान मुस्लिम्स है, अदर देन रोहिंग्या बोल रहा हूँ मैं, अराकन मुस्लिम्स है, उनको वो 135 में उसके लिस्ट में उनका नाम है। पर डेमोक्रेटिक जो वहाँ पे नेशन था, उनका जो राज्य शासन था, उनका नाम था यू विन, उसका नाम था उस प्रधानमंत्री का। उसके कार्यकाल में उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिम्स का इस 135 राष्ट्रीय वांशिक गट के लिस्ट में उनको शामिल किया था। पर बाद में वहाँ पे मिलिट्री रिजाइम शुरू हुआ और उसका नाम था नेविन। नेविन ये उनका मिलिट्री का हुकुमशाह था वहाँ का। उसने वहाँ पे बंडखोरी की, और तब से अब तक एक 2014-16 तक वहाँ पे मिलिट्री रिजाइम था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसको कहते हैं बर्मीज सोशलिज्म, उस रिजाइम को कहते हैं। और अभी रिसेंटली वहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह हो गए और ऑंग सांग सू की वहाँ पे आ गई है। तो अभी पार्शियली वहाँ पे डेमोक्रेसी है, पार्शियली है, पूरी तरह से नहीं है। तो आफ्टर 1962 रोहिंग्या पे वहाँ पे पूरी उनको बहुत बड़े अन्याय उनपे शुरू हो गया। मतलब उसको अन्याय कह सकते हैं। उनपे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले, उनको सिटीजनशिप नकार दी पूरी तरह से। उनकी जो रखाइन स्टेट है उसके बाहर या अंदर आने की उनको मनाही थी। अगर आपको बाहर जाना है रखाइन स्टेट से, क्या रखाइन स्टेट में आपको अंदर भी घूमना है, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड रखाइन स्टेट यू कुड नॉट मूव विदाउट द परमिशन ऑफ द लोकल अथॉरिटीज। उनको जो मिलिट्री बेस कैंप है उनको काम में लगा देते हैं। उनकी जो वहाँ पे बोलते हैं ना कि घर में हम लोग पालते हैं, कोमड़ी वगैरह पालते हैं, उस पर उन्होंने टैक्स लगाया है। मस्जिद उनको खुद की मस्जिद वो वहाँ पे खड़े नहीं कर सकते। जो मस्जिद ऑलरेडी अवेलेबल है उसको रिपेयर करना होगा तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और आपको परमिशन वो नहीं देते वो लोग वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री रिजाइम है। वहाँ पे बहुपत्नीत्व कायदा नहीं है, एक ही शादी करने की, 2 बच्चे ही पैदा करने के। उनको लिख के देना पड़ता है कि मैं 2 बच्चे ही पैदा करूंगा। बाद में जो बच्चे हैं रोहिंग्या, उनको प्राइमरी एजुकेशन उनको अलाउ नहीं है, अलाउ है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन उनको अलाउ नहीं है। दे कुड नॉट अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, दे कुड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मतलब उन पे अन्याय हो रहा है, ये बात है, सच है, इट इज अ फैक्ट, वो हम नकार नहीं सकते। पर उस पे विषय कुछ हिस्ट्री भी है। वो हिस्ट्री क्या है कि जब बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ द म्यांमार, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान ने आक्रमण किया म्यांमार पे। तभी म्यांमार ब्रिटिश के अंडर था, उसका नाम था बर्मी या ब्रह्मदेश हम लोग कहते हैं उसको।
तो तभी आक्रमण करने के बाद जापानीज लोग बौद्ध है, तो म्यांमार के बुद्धिस्ट लोगों ने उनकी साइड ले ली जापान की, और जो वहाँ के जो लोकल रोहिंग्या मुस्लिम्स थे उन्होंने साइड ले ली ब्रिटिशों की। तब से उनके मन में ये तय है कि ये इन्होंने इनकी बाजू क्यों ली, ब्रिटिश जो हम पे राज कर रहे हैं, हमारे शत्रु जो है, उन्होंने इनकी साइड क्यों ली रोहिंग्या मुस्लिम्स ने। तभी वो चले गए, वो युद्ध हार गए, वो जापान लोग चले गए। उसके बाद वहाँ पे बहुत बड़े रियॉट्स खड़े हो शुरू हो गए, और तब से उन्होंने ये ठान ली वहाँ के रोहिंग्या ने कि हम अलग, खुद का एक अलग, वहाँ पे एक मायू नाम की रिवर है, कप्ताई और मायू नाम की रिवर है वहाँ पे रखाइन स्टेट में, उसके बॉर्डर पे हम लोग एक खुद का अलग, हमारा एक मुस्लिम राज्य या राष्ट्र निर्माण करेंगे। पहले उन्होंने कहा कि हम अलग राष्ट्र निर्माण नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, जो न्यूली क्रिएटेड इस पाकिस्तान हो रहा था उसमें हम शामिल हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने 1946 में अरक्कन मुस्लिम लीग उन्होंने स्थापन की थी। जिन्ना को जाके वो लोग मिले थे, पर जिन्ना ने कहा कि अभी हम लोग नया, हमारा जन्म हो रहा है पाकिस्तान का, और हमारा नेबर भारत है जो हमारा शत्रु है। हमारा दूसरा नेबर कौन है, तो म्यांमार है, मतलब इस पाकिस्तान का। तो दो देशों से अभी मैं पंगा नहीं ले सकता, तो इसके लिए उन्होंने हकाल दिया उन पूरे अरक्कन मुस्लिम लीग लोगों को। पर उनके मन में था कि हमें अलग कुछ करना है। उनका राष्ट्र निर्माण हो गया, और अप्रैल 1948 में वहां पे मुल्लाओं ने अरक्कन वहां पे एक ये है, रखाइन जो प्रांत जो है, राज्य जो है, उसका पुराना नाम है अरक्कन, अभी उसका नाम बदल के रखाइन हो गया है। तो अरक्कन के जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं उसके खिलाफ उन्होंने जिहाद घोषित कर दिया। उसे रियाट्स हो गए, मिलिट्री बुलाई गई, म्यांमार ने उनको पूरी तरह से ये कर दिया, नष्ट का, मतलब उनको मुल्ला मौलवी का रियाट्स को पूरी तरह से दबा दिया, वो बात अलग है। पर तब से उनके मन में ऐसे है कि जब भारत में म्यांमार का जब स्वतंत्रता हो रही थी, तब से ये रोहिंग्या मुस्लिम्स हमारे खिलाफ द्रोह कर रहे हैं। कोई सब रोहिंग्या मुस्लिम्स द्रोह नहीं कर रहे थे। कुछ रोहिंग्या मुस्लिम का कहना था कि हमें अलग राष्ट्र या राज्य नहीं चाहिए, हमें ऑटोनोमस रीजन चाहिए अलग हमारे। और उन्होंने कहा था कि हम लोग ऐसे करेंगे कि हम ऑटोनोमस रीजन दे दो, और वहां पे जो वहां पे जो मंत्री जो होगा, मुख्यमंत्री जो होगा इस राज्य का, वो मुस्लिम होगा, विधानसभा का अध्यक्ष नॉन मुस्लिम होगा, उपाध्यक्ष मुस्लिम होगा, और हम ऐसे वाइस वर्सा करेंगे। जब मुख्यमंत्री नॉन मुस्लिम हो जाएगा तो विधानसभा का अध्यक्ष मुस्लिम हो जाएगा, और कोई भी कायदा अगेंस्ट मुस्लिम या मुस्लिम के बारे में कोई भी कायदा मुस्लिमों की 1/3 मेजोरिटी होगी तो ही पास हो सकता है। मतलब आप कनेक्ट कर सकेंगे कि ऐसे ही मांग मुस्लिम लीग भारत में जिन्होंने की थी। जिन्होंने कहा था कि कोई भी मुस्लिमों के बारे का कोई भी कायदा संसद में मुस्लिम वोटर्स के मेजोरिटी के अलावा हम पास करने देंगे। ऐसे उन्होंने मांग की थी रोहिंग्या मुस्लिम्स ने कि 1/3 आपको 2/3 आपकी मेजोरिटी नहीं होगी तो कोई भी कायदा हम आपको पास करने नहीं देंगे, क्योंकि उसमें फैक्ट ये है कि वहां पे मेजोरिटी में बुद्धिस्ट है इसके लिए। और जिन्हें मैं कहता हूं कि जिना ऑफ रोहिंग्या, इसे मैं कहता हूं, मतलब रोहिंग्या के जिना ऐसे कहता हूं। उसका नाम था मोहम्मद अब्दुल गफार। उनकी शिक्षा भारत में ही हुई थी, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ में, वहां से उन्हें BA डिग्री ली थी। वो बहुत सारे उनको मंत्री पद भी थे। जैसे आप देखेंगे तो 1952 में 56 में वो मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर भी थे वो। उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया था रीजनल ऑटोनॉमी इंक्वायरी कमीशन को 1949 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने क्या कहा था देखो, वी द रोहिंग्यास ऑफ द अराकान आर अ नेशन, वी मेंटेन एंड होल्ड द रोहिंग्यास एंड अराकानीज आर द टू मेजर नेशंस इन द अराकान, वी आर द नेशन ऑफ द नियरली 9 lakh more than enough population for the nation, and what is more, we are the nation according to any definition of the nation with our own distinctive, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, कल्चर, civilization, language, literature, art, architecture, name, nomenclature, sense of value, proportion, legal laws, moral codes, custom, calendar, history, tradition, aptitude, ambition. In short, we have distinctive outlook on life and of the life. By all canons of the international law, the Rohingyas are a nation in Rohingya. जिन्ना ने भी यही कहा था, मुस्लिम एक राष्ट्र है। सैयद अहमद ने भी यही कहा था, इकबाल ने भी यही कहा था, मुस्लिम एक राष्ट्र है। सेम है ये, सिर्फ वे कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या एक राष्ट्र है।